Hello friends, welcome back on my channel. Myself भरत कुमार एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा वीडियो का, आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ सेट प्रीलिम के जो 10 दिन रहे उनमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और चलो नेक्स्ट बताता हूँ कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को पता ही होगा कि आज से हैं जो 10 दिन रहे हैं नॉर्थ सेट प्रीलिम एग्जाम के। और बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सोच रहे हैं सर कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और भाग दौड़ रहे होंगे इधर उधर, अरे कौन सी बुक पढ़ ले, ये पढ़ ले ये पढ़ ले। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या पढ़े ताकि एम्स नॉर्थ सेट प्रीलिम एग्जाम क्लियर हो पाए और नॉर्थ सेट मेन एग्जाम दे पाए, क्योंकि पहले प्री क्लियर करने के बाद ही आप एम्स नॉर्थ सेट एग्जाम दे पाएंगे। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने खुद ने है जो 4 टाइम है जो नॉर्थ सेट क्लियर किया है। तो मैं कैसे 10 दिन जब लास्ट में रहते थे एग्जाम के, तो मैं क्या प्रिपरेशन करता था और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं कैसे सिलेबस कवर करूं या क्या पढ़ता था, वो सारी चीज मैं मेरे तरीके से बताऊंगा आपको, ताकि वो आप भी कर सके और आप भी है जो प्रीलिम क्लियर करने के बाद मेन भी क्लियर करे और नॉर्थ से में सेलेक्ट हो सके। अभी जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है जो कि नॉर्थ से प्रीलिम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो है जो रेगुलर पढ़ रहे थे ना, और जो उनके नोट्स है जो रेगुलर उन्होंने बनाए हैं या कहीं कोचिंग से बनाए हैं, तो वही कंटिन्यू पढ़ते रहे और कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर अभी आप नया पढ़ोगे ना तो वो आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट भी होगा उसमें। तो आपको जो पढ़ा हुआ है ना वो जल्दी से याद हो जाए, और जितना आप रैपिड रिवीजन कर सकते हो अपने नोट्स का उतने पढ़े आप। और साथ में रोज की रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे और मॉक टेस्ट भी देते रहे। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे है जो टेस्ट सीरीजें चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम, तो उनको आप देते रहे रोज की रोज। और टारगेट हाई, पीआर यादव और ये अपने एनक्लेक्स आरएन, इनमें से भी क्वेश्चन निकालते रहे। और क्वेश्चन वो निकाले ताकि कि आपको रेशनल वाले हो। अगर वो गलत भी हो जाएंगे तो आप रेशनल पढ़ के उसको क्वेरी को क्लियर कर सकते हो कि यार ये गलत हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ गलत हो जाएगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा आपके। और अगर यहाँ गलत भी हो जाते हैं तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। यहाँ गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना उनको करेक्ट करें। ओके, ये गलत क्यों हुआ, कहीं मैंने गलत पढ़ा है या कोई मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की है या ऑप्शन पढ़ने में गलती की है या पूरे ऑप्शन नहीं पढ़े हैं मैंने, ये सारी गलतियां है ना यहीं सुधारे आप। तो वो कब सुधरेगी, जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देंगे आप। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें आपके परसेंटाइल कम बन रहे हैं या फिर गलत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो यहाँ गलत हो रहे हैं एग्जाम में वो गलत नहीं हो गए। और हमेशा जो भी पढ़ाई कर रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करे और नेगेटिव लोगों के संपर्क में नहीं आए, और ज्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अपने कलीग से उनसे ना करें आप। क्योंकि अगर वो जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको और अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वो पूछता है वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही। तो ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहे अभी प्रेजेंट टाइम, और हमेशा पॉजिटिव के साथ माइंडसेट के साथ स्टडी करते रहे। अभी कुछ भी नया टॉपिक या नई बुक्स पढ़ने की कोशिश ना करें, और जो आप पढ़ रहे थे ना वही पढ़ते रहे। क्योंकि अगर नया पढ़ोगे और वो अगर आपको याद नहीं हुआ तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे और डाउट में रहोगे। साथ ही यूट्यूब पे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एमसीक्यू वाली क्लासेस भी चल रही है और रैपिड रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, जो कि सिस्टम वाइज या सब्जेक्ट वाइज चल रही है, जैसे कि पीडिया, एमएसएन की है, फंडा की है। तो उनको आप यूट्यूब पे कंटिन्यू पढ़े, और सोशल मीडिया में यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे अभी दूर रहे, बिल्कुल डिलीट ही कर दे, क्योंकि ये आपको डाइवर्ट करेंगे। तो उनको आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि एमसीक्यू ही है जो आपको है जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी को सुधारने में हेल्प करेंगे आपके। और उन लोगों से बातें नहीं करे वो जो कहते हैं कि मैंने तो पीआर यादव पढ़ ली, वो पढ़ ली। सबका अलग अलग फंडा होता है, सब अपना अलग अलग पढ़ के जाते हैं, और एग्जाम में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। तो जो आपने पढ़ा है ना वो बराबर पढ़ा है और अच्छा पढ़ा है। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि इस टाइम में है ना आपकी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं रही आप में, तो आपको जो पढ़ रहे हो ना वो भी ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि ये चीजें मेरे साथ सारी हो रखी है, मैं भी ऐसे ही होता था। जब लास्ट टाइम रहता था तो भागता था इधर उधर इधर उधर। नई नई बुकें नहीं भागना है, जितना सिलेबस कवर हो रहा है उतना करें, बट पढ़ते रहे रेगुलर और रैपिड रिवीजन करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। जब भी आप अपने कलीग से या अपने फ्रेंड से बात करें तो उन्होंने स्पेशली कहे कि भाई क्वेश्चन आंसर ना पूछे मेरे को, और अगर उसको बताना है तो उसको सीधा कहे कि तू मेरे को भाई बता दे कुछ नई चीज हो तो, बट क्वेश्चन आंसर ना पूछे। क्योंकि वो आपको पूछेगा और अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ उस चीज के बारे में तो आपको ऐसा लगेगा यार ये टॉपिक तो मुझे याद ही नहीं है, जबकि जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही। तो उसकी बात का भी थोड़ा ध्यान रखें।
वीडियो के लास्ट में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के मोटिवेशन के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा मैं कि जितनी बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो एम्स आपका वेट कर रहा है, मेहनत करते रहिए और आ जाइए एम्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। बाय बाय।